अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं गैस्ट्रिक कैंसर, जिसे हम स्टोमक का कैंसर भी कहते हैं। ऐसे मसाला जात के बने खाने जो लोग खाते हैं, और हमारे दौरे जदीद के अंदर बहुत सी कोल्ड ड्रिंक का हमारी ज़िंदगी में इस्तेमाल ज़्यादा हो चुका है। और ऐसे खाने जो ज़्यादा नमकियात अचारी खाने होते हैं, चटपटे खाने होते हैं, जिन्हें खाने से मैदे की लेयर में जख्म बनना शुरू हो जाते हैं, जो बाद में कैंसर का बायस बनते हैं। आज आप इस वीडियो में इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन का जिक्र करेंगे। गैस्ट्रिक कैंसर के अंदर सबसे आम तौर पर जो टाइप पाई जाती है वो एडिनोकार्सिनोमा है। ये भी एक कैंसर की किस्म है। आज हम इस वीडियो में कैंसर के मुतल्लिक या इसको क्योर करने के हवाले से होम्योपैथिक मेडिसिन का जिक्र करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और बेल आइकॉन को क्लिक भी करें, ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। होम्योपैथिक में हमारी सबसे पहली मेडिसिन है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड मैदे के कैंसर में इस्तेमाल करवाई जा सकती है। इसकी अलामात में मैदे में से खून का आना, ब्लड का आना, उसके साथ स्किन का ठंडा होना, ठंडे पसीने आना, इनकी अलामात में पाए जाते हैं। ऐसी कंडीशन में एसिटिक एसिड की 3x पोटेंसी के 5-5 कतरे दिन में 3 से 4 बार 2 घूंट पानी के अंदर डाल के इस्तेमाल करवाए जा सकते हैं। एसिटिक एसिड में पेशेंट के अंदर खून की कमी भी पाई जाती है। एसिटिक एसिड मैदे में मौजूद कैंसर के खुलियात को तहलील करने में बहुत अच्छा किरदार अदा करती है। हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम में स्टोमक से ब्लड आने के साथ म्यूकस का आना भी पाया जाता है, और इसमें ब्लड ब्राउन ब्लैक मिक्स्ड शेप में होगा, जो ये इसकी अलामात में से एक अहम अलामत है। और इसका पेशेंट मुसलसल मैदे में जलन का पाया जाना महसूस करता है, और खाई जाने वाली खुराक ऐसे लगता है जैसे कि सीने में या खुराक की नाली में ही अटकी हुई है। आर्सेनिक एल्बम की एक और खासियत ये है, ये बाइल के बनने में मदद देता है। सुफरा एक ऐसा सियाल मादा है जो हमारे जिगर में बनता है, और जिगर से बनने के बाद हमारे पित्ते में जखीरा होता है। वहां से ये हमारे स्टोमक में आने के बाद हमारे हाजमे में और खुराक के डाइजेस्ट होने में अहम किरदार अदा करता है। ऐसी अलामात और सूरत हाल में आर्सेनिक एल्बम की 30 पोटेंसी दिन में 3 बार 2 घूंट पानी में डाल के इस्तेमाल करने से स्टोमक के कैंसर में बहुत अच्छा रिजल्ट हासिल होता है। हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है बिस्मुथ। बिस्मुथ खास तौर पे इनकी अलामात में उल्टी का पाया जाता है। मैदे में कई घंटों तक पड़ी हुई खुराक जो कि डाइजेस्ट नहीं होती, इसकी वोमिट का पाया जाना बिस्मुथ की अलामात में से अहम अलामत है। स्टोमक के पेशेंट में उल्टियों का आना, साफ पानी का आना, पड़ी हुई खुराक, गैर हजम शुदा खुराक का उल्टी की शक्ल में आना बिस्मुथ की एक अहम अलामत है। ऐसी कंडीशन में बिस्मुथ 30 में 2 या 3 घूंट पानी में डाल के दिन में 3 से 4 बार भी लिया जा सकता है। अगर वोमिट बहुत ज्यादा और बार बार आ रही हो, हर वोमिट के बाद इसकी डोज रिपीट की जा सकती है, तब तक जब तक उल्टी में एक खासा फर्क। अगर पेशेंट में वोमिट का आना ज़्यादा पाया जाए तो बिस्मुथ मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस के मुताबिक इसके 5 कतरे वोमिट आने के बाद बार बार रिपीट भी किए जा सकते हैं। लेकिन ऐसी कंडीशन में अगर आपको डोजों का रिपीट करना है तो सीनियर और तजर्बाकार होम्योपैथिक डॉक्टर के ज़ेरे निगरानी इस्तेमाल करवाना होगी। ऐसी सूरत हाल में 5-5 कतरे दिन में 3 टाइम भी दिए जा सकते हैं, 4 टाइम भी दिए जा सकते हैं, या वोमिट आने के बाद भी बिस्मुथ 30 को इस्तेमाल किया जा सकता है। कार्बोवेज हमारी एक ऐसी मेडिसिन
मेडिसिन है जिसमें स्टोमक के कैंसर में मैदे के मुकाम पर बहुत ज्यादा गैस का पाया जाता है जो कि पूरे पेट के अंदर फैलती है। गैस GIT ज्यादा होने की वजह से पेशेंट स्टोमक में दर्द का महसूस करता है और गैस ज्यादा होने की और तनाव ज्यादा होने की वजह से पेशेंट लेट भी नहीं सकता, क्योंकि लेटने की वजह से पेशेंट को पल्पिटेशन स्टोमक की पेन में शिद्दत हो जाती है, जिसकी वजह से उसे उठकर भी बैठना पड़ता है। ऐसी सूरत हाल में आप कार्बोवेज 30 के अंदर 5-5 कतरे दिन में 4 टाइम 2 घूंट पानी में डाल के इस्तेमाल करवा सकते हैं। हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है कांडूरंगा। कांडूरंगा स्टोमक के अल्सर में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करवाई जाती है। इसकी अलामात में अमूमन मुंह के साइडों पर बांछें बन जाती, जख्म बन जाते हैं, कट्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को खासी तकलीफ होती है। इसके अंदर भी खाने के बाद उल्टी का आना पाया जाता है, दर्द और जलन का होना भी मौजूद होता है। 30 पोटेंसी में 5-5 कतरे दिन में 3 बार इस्तेमाल किए जा सकते हैं। कांडूरंगा की अहम अलामात में से एक अलामत ये भी है, स्टोमक के मकाम पर हाथ लगाने से या हल्का सा दबाव डालने से शदीद दर्द का एहसास होता है। ऐसी कंडीशन में भी कांडूरंगा बेहतरीन रिजल्ट देती है। व्यूअर्स, आप अपनी हेल्थ के मुतल्लिका किसी भी तरह के मशवरा लेने के लिए आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। मैकुलेटर ये हमारी होम्योपैथी की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। स्टोमक के कैंसर में हद से ज्यादा ब्लड का आना, जिसे मैदे की नक्सीर भी बोला जाता है, ऐसी सूरत हाल में इसका इस्तेमाल बहुत अच्छा होता है। इसके 25 से 20 कतरे आधे कप पानी में डालकर दिन में 3 से 4 बार इस्तेमाल करवाया जा सकता है। कैरिनियम मैकुलेटर का आमतौर पे इस्तेमाल तब तक भी किया जाता है जब तक मैदे से आने वाला खून रुक ना जाए। रुकने के बाद इसका इस्तेमाल रोक दिया जाता है। हाइड्राइटस ये अल्सर, स्टोमक के कैंसर दोनों ही कंडीशन में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। ऐसी सूरत हाल में एपिगैस्ट्रीनियम और गैस्ट्राइटिस में धड़कन का पाया जाना पेशेंट महसूस करता है। हाइड्राइटिस के अंदर मैदे के अंदर अल्सर, मैदे का कैंसर का होना पाया जाता है। इसमें आने के बाद मैदे में आंतों में तकलीफ का होना भी पाया जाता है। ऐसी अलामात में हाइड्राइटिस का इस्तेमाल बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। हाइड्राइटिस 30 पोटेंसी के अंदर 5-5 कतरे 2 या 3 घूंट पानी में डाल के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन चैलिडोनियम एज ए हेल्पिंग रेमेडी हम इस्तेमाल करते हैं। ये खास तौर पर हमारे लीवर को सपोर्ट करती है। स्टोमक के मरीजों में कैंसर के केसेस के अंदर बाकी मेडिसिन के साथ चैलिडोनियम का इस्तेमाल करवाया जाए, इसमें मजीद रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। चैलिडोनियम अलामात के मुताबिक क्यू पोटेंसी 30 पोटेंसी 200 या 1M पोटेंसी तक इस्तेमाल की जाती है। अलामात की शिद्दत की सूरत में हम चैलिडोनियम 1M की खुराक दिन में 1 से 2 बार भी दे सकते हैं। अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन में 30 पोटेंसी में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। मैं अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस के मुताबिक कुछ टिप्स देना चाहता हूँ। कार्सिनोसिस और ट्यूबरकुलिनम ये दोनों होम्योपैथी के नसोड़ हैं। इनका इस्तेमाल अलामात के मुताबिक पेशेंट के अंदर करवाया जाता है, लेकिन इनका इस्तेमाल कम से कम 1M पोटेंसी में किया जाता है और हफ्ते में 1 बार या 2 बार या अलामात के मुताबिक 15 दिन के बाद इनकी खुराक को रिपीट किया जाता है। नसोड़ जो होते हैं पेशेंट के रिकवर होने में आने वाली अवामल को दूर करता है और मरीज को सेहतयाब होने में हेल्प करता है। तो इन दोनों का इस्तेमाल आप होम्योपैथिक तजर्बाकार डॉक्टर के ज़ेरे निगरानी कर सकते हैं।